यहाँ भगवान नाच रहे हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। गोकुल में नाचते हैं, माँ यशोदा नचाती हैं। और वृंदावन में भगवान नाचने लगे तो वृंदावन में तो बाहर आ जाती है। यहाँ नाचे हैं, आज भी भक्त जन गाते हैं, वृंदावन बाहर आई, 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 बाहर आई, बाहर तो बोलो भगवान नाचते हैं वृंदावन में और मैया नचाती हैं। मैया जिससे जन्म हुआ भगवान का, तो भगवान जन्म किससे लेते हैं? भक्ति से। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं और भक्ति जैसा नचाती है वैसे भगवान नाचते हैं। देखो जीव जो जीव को नचाए उसका नाम है माया, और जो भगवान को नचाए उसका नाम है भक्ति। जीव माया के द्वारा नचाया जा रहा है और भगवान भक्ति के द्वारा नाच रहे हैं। भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो, इन्हीं काज तज लोक लाज, मैंने बैकुंठ बिसरायो। हाँ? और केवल यही नहीं नाचते हैं, अयोध्या में भी नाचते हैं। अयोध्यापुरी में राम जी नाचते हैं। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी हो, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब। प्रतिबिंब निहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब हरि, नाचहि निज प्रतिबिंब। वृंदावन आ जाओ, गोकुल आ जाओ, भगवान का नाचना शुरू, हमारा बंद। भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। आहा, अपने नाच की छुट्टी। अच्छा, नाच की छुट्टी क्यों मालूम? राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। नाही तो भव बेगारी मपरी हो, छूटत अति कठिनाई रे। नाही तो भव बेगारी मपरी हो, छूटत अति कठिनाई। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। राम कहत चलो, राम कहत चलो,
राम कहते चलो भाई रे। राम 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 कहते चलो भाई मेरे, राम कहते चलो भाई। पुराने जमाने में कुछ गरीब लोगों को बेगार में पकड़ लेते थे। चलो यहाँ का सामान वहाँ पहुँचाओ, ऐसा करो। दिन भर बेचारे चक्कर में पड़े रहते, मजदूरी कुछ नहीं मिलती। काम दिन भर करना पड़े, मजदूरी बिल्कुल नहीं, इसको बोलते हैं बेगार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी बेगार में पकड़ लेगा ये संसार। अच्छा, बेगार में जब कोई पकड़े जाते और कोई कोई अपने मालिक का नाम ले देते, और मालिक का नाम लेते ही बेगार में पकड़ने वाले उन्हें छोड़ देते, इन्हें छोड़ दो, ये उसका आदमी है, उसका आदमी है। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मालिक का नाम लेते चलो, नहीं तो संसार बेगार में पकड़ लेगा। दिन भर काम कराएगा, मिलेगा कुछ नहीं। इसीलिए मालिक का नाम लेते, राम कहत चलो। गुरुदेव ने भी यही बताया, राम कहत चलो। देखो, अब एक बात और है कि हम अपने परिवार को, अपने संसार को भगवान से कैसे जोड़ें। कुछ लोग सोचते हैं घर बार अलग और भक्तों का, साधुओं का जीवन अलग। बिल्कुल अलग नहीं है। भगवान राम ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण तुम राज्य करो, और थोड़े बहुत दिन नहीं, 1 कल्प तक राज्य करो। विभीषण जी बोले हम यही करते रहेंगे तो भजन कब करेंगे। भगवान ने कहा कि अलग से भजन नहीं करना है। करे वो कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरे हो मन माहे। मेरा स्मरण करना तो पुण्य मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाएं। जहां सब संत जाते हैं वहां तुम जाओगे। ये भगवान का वचन है, कुछ छोड़ना नहीं है। रामचरितमानस में कथा है केवट की। केवट नाव चलाता है, नाव गंगा जी में चलाता है, पर नाव की विशेषता यह है कि नाव तो जल में रहती है पर जल नाव में नहीं आता है, तभी वह दूसरों को पार उतार पाता है केवट। और हमें भी लगता है कि उस नाव से वह परिवार का पालन करता है। आप अपने परिवार में जो धंधा करें वह करते हुए भगवान का स्मरण करें, ठीक वैसे ही जैसे नाव बाहर से गंगा जी में डूबी रहती है और भीतर से बिल्कुल खाली रहती है। इसी तरह हम बाहर से संसार में डूबे रहें और भीतर से खाली रहें, भगवान को पुकारते रहें, तो हमें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान हमारे घाट पर आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। भगवान को केवट की जरूरत पड़ी, ना खुदा, केवट को बोलते हैं। राम जी सुमंत जी को लौटा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बरवस राम सुमंत पठाए। बरवस राम सुमंत पठाए। सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी तीर
आप तब आए सुरसर तीर, आप तब आए। भगवान गंगा जी किनारे आए और भगवान ने आकर केवट से नाव मांगी। तुलसीदास जी कहते हैं, मांगी नाव मांगी नाव मांगी नाव। भगवान ने नाव मांगी। निखादराज साथ में हैं, राम जी के मित्र हैं, वो अगर आज्ञा कर देते एक क्या 10 नावें आकर खड़ी हो जाती। पर भगवान ने कहा कि मित्र तुम आज्ञा मत देना, मैं नाव मांगूंगा। क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि राम जब तक तुम आम नहीं बनोगे तब तक राम नहीं बनोगे। आम आदमी की तरह कठिनाइयों का अनुभव तो करें, आम आदमी की तरह नाव मांगे। इतनी नम्रता तो हम लोगों में भी नहीं है। कोई रिक्शा दिख गया तो हम रिक्शा मांगते नहीं हैं। आवाज ए रिक्शा, जैसे उसका नाम रिक्शा ही हो। एक आदमी ने तो हद कर दी, रिक्शे वाले से बोला रिक्शा। हाँ साहब। रेल स्टेशन जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। तो बोले जाओ। दो आदमी एक रिक्शे पर 2 घंटे बैठे, उतरकर उसे अठन्नी दे दी। रिक्शे वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ये तो कम है। दूसरा क्या कहते, कम है? अपना मकान लिख दें तुम्हारे नाम, जमीन लिख दें, बड़े कम। दूसरा क्या कहता, इसके मुंह मत लगो, इन लोगों को मुंह मत लगा करो, ये छोटे लोग हैं, चलो। ये हमारा व्यवहार है और भगवान राम का व्यवहार। आज्ञा नहीं दी, नाव मांगी, मांगी नाव। हे केवट अपनी नाव ले आओ, हमें पार कर दो। और नाव जब मांगी तो केवट के आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा कि श्रम का मूल्यांकन इतना जिसके मन में हो वो नर नहीं हो सकता, नर रूप में भगवान ही हो सकते हैं। कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं, आंसू आ गए उसके। कहने लगा मैं आपका मर्म जान गया, लेकिन नाव नहीं ला रहा हूं। मांगी नाव न केवट आना मांगी भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं लाया। दूसरी तरफ ले गया, भगवान ने कहा उधर नहीं इधर ले आओ नाव। केवट बोला मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, आपको नाव की जरूरत है ही नहीं, यही जानता हूं। नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े।
हे प्रभु, आपका नाम तो भवसागर से पार कर देता है पापियों को। गंगा जी पार करने के लिए आपको नाव की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, पर भगवान कहते नाव ले आओ। केवट ने मन ही मन कहा कि प्रभु, जनकपुर वाले आपको जनकपुर में रोक नहीं सके। आप जनकपुर से अयोध्या आ गए, अयोध्या वाले नहीं रोक सके, आप श्रृंगवेरपुर में आ गए। निखादराज रोक नहीं सके, आप गंगा जी किनारे आ गए। और मैं भी अगर आपको पार कर दूं तो फिर मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक लूं। बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके तो भला मैं क्या रोक पाऊंगा। इसलिए मैंने निश्चय किया, ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे। कही तुम्हार मरम मैं जाना। हाँ बोला, हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं लाएंगे नाव। ये अच्छी तरह जानना तो और अटपटा लगता है। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपये उधार लें 3 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला, सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़कर तमाचा लगाया, क्यों रे, तू गणित नहीं जानता, हिसाब नहीं जानता। विद्यार्थी बोला, सर मैं तो हिसाब जानता हूं, पर आप मेरे पिता को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। केवट कहता, मैं अच्छी तरह जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं ना आवे, जिसे मैं बुलाऊं ना आवे, ऐसा भक्त देखा। लक्ष्मण जी बोले, आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे होते हैं, जो आपका कहना ना माने वही आपके भक्त। स्वभाव इतना सरल है। भगवान ने कहा, यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा, एक है सुमंत जी जो रथ में बैठे हैं, एक है केवट जो नाव में बैठा है। सुमंत जी से आपने कहा लेकर अयोध्या जाओ, और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ। तो एक को भेजते हो सो वो जाता नहीं है, दूसरे को बुलाते हो सो आता नहीं है। ना ये कहना माने ना वो कहना माने।